सोने का नारियल। शहर से दूर एक गांव में बिट्टू नामी किसान अपनी बीवी सोना के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो बहुत गरीब था लेकिन निहायत मेहनती और ईमानदार था। उसे जो कुछ मिल जाता इस पर वो सब्र शुक्र करता, जबकि इसकी बीवी हर वक्त उसे गरीबी के ताने देती थी। अरे बिट्टू जी, आप कब तक मुझे गुर्बत में मारेंगे? आप मुफ्त में फल बेच कर आते हैं क्या? कोई बड़ा हाथ क्यों नहीं मारते? सोना मैं को सोने के फल नहीं उगाता कि वो बेचकर तुम्हें बोरिया बढ़ बढ़ कर पैसे ला कर दूं। आप कोई नई तरह का फल क्यों नहीं उगाते जो गांव के लोग ज्यादा खरीदें? फिर मैं कल ही गांव के बाबा जी के पास जाता हूँ। वो बहुत पहुँचे हुए बाबा जी है, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। इससे इस बाबे का क्या ताल्लुक? मैं आपसे चुड़ैल कैद करवाने का नहीं कह रही जो आप बाबे के पास जा रहे हैं। बेगम तुम तभी से बात किया करो, बाबा जी बहुत पहुँचे हुए बाबा जी हैं। अगर वो इतने ही पहुँचे हुए हैं तो उनसे कहो कि आपको शहर तक पहुँचा दें, ताकि आप वहाँ से अच्छे दामों में नई तरह के बीज लेकर आओ। ठीक है बेगम, मैं बाबा जी के पास जाता हूँ। बिट्टू घर से निकलकर बाबा जी के पास जाता है। बाबा जी, आपने मेरी बचपन से बहुत मदद की है। आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? मेरी बीवी मुझे हर वक्त गरीबी के ताने देती रहती है और मैं कोई काम भी करूं तो वो मेरे आगे आ जाती है। मैंने अपने अमल से पता लगाया है कि तुझे अपने खेत के लिए बीज लाने के लिए शहर जाना चाहिए। इसमें ही तेरी भलाई है। इसके बाद मुझे आकर बताई कि तुझे फायदा हुआ है कि नहीं। फिर बाबा जी बिट्टू को ये भी बताते हैं कि उसने किस दुकान से बीज लाने हैं। फिर बिट्टू बीज लेने शहर चला जाता है। अरे भाई, इतने हैरान होकर मेरी दुकान को क्यों देख रहे हो? क्यों इसे देखने से नजर लग जाती है क्या? अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कुछ लेना है क्या? नहीं भाई, मैं यहाँ 600 मील की दूरी तय करके आपकी दुकान की ज़ियारत करने नहीं आया। जाहिर सी बात है, यहाँ पर कुछ लेने के लिए आया हूँगा ना। अरे भाई, क्या लेना है आपको? भाई मुझे अच्छे से बीज दे दे। कौन सी फसल के बीज अकसाम तो बताओ ना मुझे। ओ भाई बस बस, मुझे नहीं पता कि मैंने कौन से बीज लेने हैं। तू दफा हो जा, फिर यहाँ से तेरा कुछ लेने का इरादा नहीं है। बिना वजह तेरी इतनी इज्जत की पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अरे भाई, आप तो गुस्सा ही कर गए हो। असल में मुझे यहाँ मेरी बीवी ने भेजा था, इसलिए मुझे नहीं बताया कि मैंने कौन से बीज लेने हैं। भाई आप शादीशुदा होते तो मेरे जज्बात को समझ सकते हैं। अरे भाई, अब रुलाएगा क्या? ये ले, ये बीज ले जा, यहाँ के सबसे अच्छे बीज है। बिट्टू दुकानदार से अच्छे दामों में बीज खरीद लेता है और वहाँ से चला जाता है। और जब वो बीज लगाने के लिए खेत में आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि एक बीज सोने का होता है। यार, ये तो सोने का बीज लग रहा है। यकीनन इसे जमीन में बोने से फल भी सोने का ही निकलेगा। बिट्टू ये देखकर अपनी किस्मत पर बहुत खुश होता है और वो सोने का बीज जमीन में बोकर घर आ जाता है। और अगले दिन बिट्टू सोचता है, यार अब मुझे इस जगह पर जाकर देखना चाहिए, वहाँ क्या उगा है। फिर बिट्टू उस जगह पर जाता है जहाँ उसने वो बीज उगाया था। तो बिट्टू देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ एक दरख्त लगा होता है जो बहुत बड़ा और खूबसूरत होता है और उस पर सोने के नारियल लगे होते हैं। अरे यार, ये तो सोने के नारियल वाला दरख्त है। मेरी तो निकल पड़ी। मैं बाबा जी को जाकर बताता हूँ सब। फिर बिट्टू बाबा जी के पास जाता है और उन्हें कहता है, बाबा जी आप ठीक कह रहे थे, मैं बहुत अमीर हो गया हूँ। जो बीज मैं लाया था मैंने इसे जमीन में बोया तो उसमें बहुत अच्छा सोने के फल देने वाला दरख्त निकला है। ये बीज एक जादुई बीज है जो कि तेरे बीजों वाली बोरी में आ गया था। बेटा, ये सब तेरी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। फिर
बिट्टू खुशी खुशी घर आता है और अपनी बीवी को आवाज देता है। सोना सोना कहाँ पर हो सोना तुम? ये बार बार आप मेरा नाम क्यों पुकार रहे हो? सोना हम अमीर हो गए हैं, मुझे सोना मिल गया है। उफ, लगता है आप सटिया गए हो। जरूर आपको वो पहुंचा हुआ बाबा ही बेवकूफ बना रहा होगा। नहीं, जब मैं शहर से बीज लाया था तो उन बीजों में एक बीज सोने का भी था, उससे सोने का फल देने वाला दरख्त निकला है। वाह, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के बारे में तो सुना था, आज सोने का फल देने वाले दरख्त के बारे में भी सुन लिया। बेगम मैं सच कह रहा हूँ, जब मैंने वो बीज जमीन में डाला तो उससे सोने का फल देने वाला दरख्त निकला। अगर ये सच है तो फिर तो हम बहुत अमीर हो गए। हाँ बेगम, अब हम बहुत अमीर हो गए हैं। फिर बिट्टू रोज उस खेत में जाता है जहाँ उसने वो दरख्त लगाया था और वहाँ से एक नारियल तोड़ता है और उसको बेचकर खूब पैसा कमाता है। बिट्टू का एक दोस्त जिसका नाम मीठा था। मीठा बहुत लालची इंसान था और कोई काम नहीं करता था। अरे मिठे बगैरत के बच्चे, उठ जल्दी उठ। कभी तो सुकून की नींद लेने दिया कर मोटी। कहा मैं नींद में इतने मजे के टिक्के खा रहा था, तेरे हाथ का तो खाने का कभी मजा नहीं आया। तूने तो जैसे मुर्गियों का फार्म खोल रखा है ना, जिससे मैं मुर्गियाँ ज़िबा कर कर के तुझे टिक्के बना के खिलाऊं। जा फिर मुझे दोबारा सोने दे, मेरा डिनर दरमियान में ही खराब कर दिया। अब तो तुम मुझसे बिल्कुल प्यार ना करे, शादी से पहले तो तुम मुझसे भी बड़ा प्यार करता था। हाँ, पहले मैं तुझे बेपनाह चाहता था और अब मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ। जितना ध्यान तुम मुझसे जबान दराजी पे करता है, तड़ा कुछ कमाने की तरफ करता तो आज हम बहुत अमीर हो जाते। अमीर होकर क्या करेगी? तेरी शक्ल तो फिर भी गरीबों वाली ही लगेगी। मिठे, मेरे सजा जबान न चलाइयो, मैं तेरी नस से चीर के सुखड़े डाल दूंगी। तेरे से तो बात करना फजूल है, इससे बेहतर तो है मैं बाहर ही चला जाऊँ। हाँ, निकल जा यहाँ से अपनी मनुष्य शक्ल गुम कर। मीठा गुस्से में घर से बाहर निकल गया और वो ये सोचता हुआ जा रहा था कि कैसे अमीर हो, तो उसे बिट्टू नजर आया। उसके हाथ में बहुत सारे पैसे थे। अरे बिट्टू भाई, इतना पैसा कहाँ से लेकर आ रहे हो? अरे भाई, ये एक राज है। अरे बिट्टू भाई, मुझे भी ये राज बताओ। सॉरी मीठे भाई, मैं ये राज आपको नहीं बता सकता, मेरी बेगम मुझसे नाराज होगी। अरे यार बिट्टू, तुम्हारी बेगम को कौन बताएगा? तुम ये राज मुझे बताओ मेरे भाई। नहीं मीठे भाई, आप एक नंबर के फरारी इंसान है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला गया और मीठा सोचने लगा, यार जरूर दाल में कुछ काला है। इस मोटे बिट्टू के पास इतना पैसा कहाँ से आया? मुझे कल इसका पीछा करना पड़ेगा, आखिर ये कहाँ से पैसा लेकर आता है। अगले दिन जब बिट्टू उसी खेत में नारियल तोड़ने जा रहा था तो मीठा उसका पीछा करने लगा और फिर जब वो उस दरख्त के पास पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। अरे यार, ये तो सोने के नारियल वाला दरख्त है, मेरी तो निकल पड़ी। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि लालची मीठा इस दरख्त को हथियाने के लिए क्या चाल चलेगा।